आपका जन्म यदि कन्या राशि में हुआ है तो ये आप जान पाएंगे कि आपके लिए सन 2023-24 में पैसों की स्थिति क्या होने वाली है, कब आपके पास पैसा आएगा और कहाँ से आएगा, पैसा जाएगा तो कब जाएगा और कहाँ से कहाँ जाएगा, ये बहुत खास होने वाला है आपके लिए। ध्यान रखेंगे, यदि आपका जन्म लग्न कन्या है तो ये कन्या लग्न पर आधारित है, आप कन्या लग्न से देखेंगे। और यदि आपको आपकी लग्न पता नहीं है आपको, तो आप अपने राशि से भी इसे देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी सटीकता बैठेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। आप देख पाएंगे कि कन्या राशि यहाँ पर बनी हुई है। कन्या राशि से जो दूसरा भाव होता है, इस भाव के अधिपति हो गए शुक्राचार्य शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इस भाव के अधिपति हो गए हैं। शुक्रदेव जहाँ जाएंगे वहाँ आपके पैसों को लेकर के जाएंगे, मतलब आपके पैसे वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा भाव होता है, यही धनेश है, धन भाव का स्वामी, धन स्थान। अब यहाँ देखेंगे आप कि द्वितीय धन की स्थिति शुक्र हो गया। अब शुक्र का गोचर हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आज के डेट, आज से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर आपके धनेश शुक्र वो जो है कहाँ रहेंगे शुक्र, तो शुक्र हम लोग देख रहे हैं कि आपके अष्टम भाव पर है। तो 6 अप्रैल तक का जो समय होगा आपके पैसों के फंसाहट का समय होगा, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर हमारे पैसों को जाम करता है। आपने कहीं किसी को पैसे दिए हैं तो हो सकता है इस टाइम पर आपके पैसे आपको रिकवरी होने में प्रॉब्लम हो, या कोई आपके कोई सौदे हुए हैं तो वो सौदा आप प्राप्त होने में आपको मुश्किल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस टाइम पर पैसों का लेन देन आपको बड़ी ही सतर्कता पूर्वक आपको करना होगा। अब इसके बाद का समय देखते हैं 6 अप्रैल के बाद का। तो 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का जो समय होगा तो इस टाइम पर वृषभ में रहेंगे, मतलब कि आपके यहाँ पर नवम भाव पर आ गए। तो नवम भाव पर जब धनेश आएगा तो आपके धन को कहाँ ले गया, नवम भाव पर ले गया। तो सबसे अच्छा क्या होगा, इस टाइम पर आपको आपके पिता के ऊपर धन खर्च करना पड़ सकता है। इस टाइम पर पिता के स्वास्थ्य पर आपको सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा आपका धन खर्च अधिक हो सकता है। ये दूसरा भाव, ये जो नवा भाव है, यही वो स्थान है जो धार्मिक यात्राओं का होता है। तो हो सकता है इस टाइम पर कोई आप धार्मिक यात्रा के लिए निकल जाएं, या कोई छोटा मोटा आप यात्रा करें जिसके द्वारा आपका धन जो है वो खर्च हो। यही स्थान आपके भाग्य का होता है। तो इस टाइम पर एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगा कि आपको भाग्य से ही पैसे प्राप्त होना। देखिए, धन के मामले में यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है कि हमको भाग्य से पैसे मिलना। हमने खर्च किया 2 रुपए और हमको प्राप्त होना चाहिए था 4 रुपए, लेकिन हमारा भाग्य जब साथ इस टाइम पर दे रहा है तो हमको प्राप्त होगा 8 रुपए, मतलब आपको जस्ट दुगना आपको धन प्राप्ति की यहाँ संभावना बन जाती है। इसके बाद फिर 2 मई 2023 से लेकर के 30/6/2023 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि मतलब कि आपके कन्या राशि के 10वें भाव पर। तो जब धनेश आपका 10वें भाव में आ गया तो आपका धन कहाँ चला गया, आपका धन चला गया आपके कर्म में। आप अपने कर्म क्षेत्र में पैसा लगाएंगे, इस टाइम पर आप ध्यान देंगे। और यही वो स्थान है जो आपके कैरियर में ग्रोथ को लेकर के आएगा, साथ में आपके भाग्य उन्नति पर आप पैसा खर्च करेंगे। तो जो लोग प्रोफेशन में हैं, जो लोग ऑलरेडी जो है प्रोफेशन वर्ग से जुड़े हैं, अपना पैसे का कार्य करते हैं, उनको देखेंगे यहाँ पर लाभ की संभावना ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि 10वां भाव वैसे भी प्रोफेशन का भाव होता है जो लाभ की अधिकता को दर्शाता है। यही वो भाव होगा जिस टाइम पर आप कर्म करते हैं, आप जो कार्य करेंगे उस कार्य का प्रतिफल मिलेगा। आपको पैसे भले ही ज़्यादा ना मिले, लेकिन आपको संतुष्टि मिलेगी और वहाँ पर आपके पैसों की स्थिति दंड की स्थिति दिखेगी। प्राप्त होना अलग बात है, लेकिन अगर फिक्स हो गया आपके पैसे की वहाँ से मिलने हैं, अमुक स्थान से मिलने हैं जहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र है, आपको काम से पैसे मिलेंगे क्योंकि 10वां भाव काम का है, तो वहाँ पर डन हो जाएगा। और प्राप्त कब होगा, तो प्राप्त होने की स्थिति जब 30 जून 2023 से लेकर के 7/7/2023 तक, मात्र इतने छोटे से समय में ये कर्क में चले जाएंगे, मतलब आपके लाभ भाव में जाएंगे। तो भाई जब धनेश ही हमारा लाभ भाव में आ जाए तो इसे क्या मानेंगे, आपके पैसों की प्राप्ति, क्योंकि लाभ भाव तो उसे अपने आप में लाभ हो गया, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। इस टाइम पर आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप देखेंगे कि आपके लाभ की अधिकता यहाँ पर बढ़ गई है, आपको लाभ अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। धनेश का संबंध जब भी लाभ भाव से बनता है, एकादश भाव से बनता है, तब आर्थिक उन्नति और आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है।
इसके बाद 7/7/2023 मतलब 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त मतलब ठीक एक महीने तक का जो समय रहेगा वो कैसे रहेगा, तो 7 अगस्त 2023 में ये सिंह राशि में रहेंगे आपके धनेश। तो सिंह राशि तो यहाँ हो गया द्वादश भाव। ये वो टाइम होगा जब आपके पैसे ज़्यादा खर्च होने की संभावना है, आपके पैसे खर्च होंगे, कोई बड़ा हानि हो सकता है। तो इस टाइम पर आपको सतर्कता रखना है। ये भाव कहेगा तो ये भाव है हॉस्पिटल का भी भाव है, तो चिकित्सालय संबंधी व्यय से आपको बचना है। यही वो भाव है जो हानि के साथ साथ इन्वेस्टमेंट निवेश का है। तो आपको यदि हानि से बचना है तो क्या करेंगे, आप अपने पैसों को निवेश करेंगे। तो याद रखेंगे कि यदि आपने निवेश नहीं किया तो आपके पैसे खर्च होने की संभावना रहेंगी। तो इस टाइम पर 7 अगस्त तक आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात को आप अच्छी तरह से अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और धन खर्च करने के लिए आपका यह समय निवेश करने के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद ठीक ये 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक का जो समय रहेगा इसमें कर्क में आ जाएंगे, मतलब कि आपके जो शुक्र हैं वो वक्री हो जाएंगे और फिर वापस लाभ का भाव का फल देंगे। मतलब कितना अच्छा हो गया, आपको 2 बार वक्री होना मतलब कि 2 बार आपको लाभ भाव का स्वामी मिलेगा, आपको लाभ भाव का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। आपको कहीं से पैसे प्राप्त होने की संभावना दिख रही थी परंतु मिल नहीं रही थी, तो ये वो टाइम होगा जब धन प्राप्ति का समय यहाँ पर आप अच्छे से इसको जान सकते हैं। हालांकि इस टाइम पर कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना यहाँ दिखती है जिसमें थोड़ा मोड़ा आपको खर्च करना पड़ सकता है। यदि बड़ा कार्य हो तो वहाँ पर धन की खर्च की अधिकता भी रहेगी। तो यहाँ पर मांगलिक कार्य में खर्च की अधिकता और आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ता देखने को मिलेगी। अब 7 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर 23 तक बताया आपको कर्क में रहेगा। अब 1 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक ये सिंह में रहेंगे, मतलब पुनः व्यय भाव में आ गए। तो फिर खर्च की अधिकता इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है, सतर्कता रखना है कि धन खर्च से हमको बचना है और अपने पैसों को अच्छे जगहों पर निवेश करना है या अपने पैसों को संचित करके रखना है, ताकि हम जब शुक्र का ट्रांजिट जब बदलेगा तब हम उस पैसों का उपयोग कर सकें। इसके बाद देखेंगे कि 2 नवंबर 23 से लेकर के 29/11/23 मतलब कि 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के बीच इसी साल में कन्या राशि मतलब आपके लगन में प्रवेश करेंगे आपके धनेश। तो धन भाव का स्वामी जब लग्न में जाए तो लग्न पर खर्च होगा। तो लग्न कौन हो गया, लग्न मेरा शरीर हो गया, मैं हो गया। तो मतलब आप स्वयं अपने आप पर धन खर्च होगा। जब भी धनेश लग्न भाव पे आता है तो व्यक्ति ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा पावरफुल होकर के अपने धन को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब आपके देखेंगे उस टाइम पर आपके कार्य ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप भाग दौड़ ज़्यादा करने लगेंगे। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। यही भाव आपके कुटुंब का भी है तो कुटुंब के लिए भी आपको भाग दौड़ अधिक करने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। आप देखेंगे इस टाइम पर आपके वाणी के द्वारा आपको पैसा मिलेगा। मतलब होता है ना एक बात कि हमने किसी कभी कुछ बात बोल दिया किसी को और हमें वो काम हो गया या बस बोलने से बात हो गई, तो यहाँ पर इस समय पर वो बात आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 29 नवंबर 2023 से लेकर के 25 दिसंबर 2024 तक का 23 तक का जो समय रहेगा, 25 दिसंबर तक का समय, उस समय पर तुला में आपका धनेश रहेगा। मतलब कितना अच्छा हो गया आपका धनेश, मतलब जो मैं धन, मेरा घर यही है और मैं अपने ही घर पर आया हूँ। मतलब ये दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया और शुक्र अपने ही घर पे आ रहा है। मतलब आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कितना मजबूत हो जाएगा। अब तक पूरे साल भर जो आपने पैसा कहीं पाया कहीं गंवाया, उसका एक सबसे सटीक हिसाब आप रख पाएंगे जब आपका धनेश धन भाव पर आएगा। और वो भी 7 नंबर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि में आकर के शुक्र आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है। इस बात को आप देखेंगे। और ये कब तक रहेगा, 29/11 से 25/12 तक का समय रहेगा। तो इस टाइम पर आपको आपके धन का लेन देन बचा के रखना है, पैसों की प्रॉफिट होना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है। और आप देखेंगे कि आपके बैंक में आना जाना आपका बढ़ गया है और बैंक बैलेंस कुछ आपके अच्छे हो रहे हैं। आपके जेब में पैसे इस टाइम पर अच्छे रहने वाले हैं। अब इसके बाद 25 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक का जो समय रहेगा, 18 जनवरी 2024 तक का, इस टाइम पर वृश्चिक में आ जाएंगे, मतलब तीसरे घर पे आ जाएंगे आपके धनेश। तो धनेश का यदि तीसरे भाव पर आना, मेरे हिसाब से आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि, मेरे पराक्रम के द्वारा ही मुझे धन की प्राप्ति,
मैं अभी तक रिस्क नहीं ले रहा था, परंतु अभी मैंने रिस्क लेना प्रारंभ किया और मुझे धन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल गई। यही वो स्थान है जो भाग दौड़ का स्थान भी है। कुछ एग्रीमेंट तो हो सकता है इस टाइम पर, कोई एग्रीमेंट हो आपका किसी के साथ में और वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाए। आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हों, आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपको वहाँ पर कुछ लेखा जोखा काम करना पड़ सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन आपको करना पड़ सकता है, जिसका प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, ये समझेंगे। इसके बाद वृश्चिक के बाद ये धनु में आ जाएंगे। तो 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर धनु में आ जाएंगे। धनु में आ जाएंगे मतलब आपके चतुर्थ भाव में आ गए। तो धन का चतुर्थ भाव में आना माता के ऊपर धन खर्च कराएगा, परंतु प्रॉपर्टी से हमको लाभ दिलाएगा। आप यदि प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस टाइम पर प्रॉपर्टी सेल होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी और उसका उचित मूल्य भी आपको प्राप्त होगा। और यदि प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो यही वो उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका एक्टिवेट होगी। अभी आपका पैसा फोर्थ हाउस में जा रहा है, मैं यहाँ से उठ करके फोर्थ हाउस में जा रहा हूँ, तो मेरा पैसा और फोर्थ हाउस बस। तो चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी परचेज भी है। तो यदि कुंडली में शुक्र आपके चतुर्थ भाव से संबंध रखते होंगे तो यहाँ पर ये आपके प्रॉपर्टी में आपके खर्च कराएंगे। हो सकता है इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी में पैसे लगाएं और आप कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान कुछ खरीद सकें। इसके बाद वृश्चिक धनु के बाद यही समय 11 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2024 तक का जो समय रहेगा, ये मकर में आ जाएंगे। मकर माने कि पंचम में आ जाएंगे। आपके सोचे हुए, जैसा आपने सोचा है वो कार्य पूर्ण होना और उसके अनुरूप आपको पैसा मिलना। हो सकता है आपका जो धन का फिगर है वो इतना रखे हैं, तो हो सकता है यहाँ इस लेवल तक आप पहुँच जाएँ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारा डिजायर होता है और साथ साथ पंचम भाव ही वो होता है जो प्रारब्ध का हमें प्रतिफल देता है। तो ये टाइम आपके प्रारब्ध का प्रतिफल देने वाला समय यहाँ पर हो सकता है। यही वो स्थान है जो संतान के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। यही वो स्थान है जो स्वयं के एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए, अपने एजुकेशन, अपने पढ़ाई, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके बाद 7/3/24 तक ये मकर में रहेंगे यहाँ तक, और 7/3/24 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर पुनः कुंभ में आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र के साथ में शनिदेव यहाँ पर बैठे रहेंगे उस टाइम पर। तो जब हमारा द्वितीय शनि के साथ यहाँ पर गोचर करेगा तो ये समय वो समय होगा जब आपको आपके जॉब में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको इंक्रीमेंट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। साथ में शनि और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए भी यहाँ पर प्राप्ति के आसार बढ़ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इस समय पर 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च 24 तक का जो समय, आपके पैसे किसी को उधार नहीं देना है और ना आपको कहीं से उधार लेना है। दोनों ही स्थिति में आपको लोन को अवॉइड करना है। तो निश्चय मानिए कि ये जो आर्थिक बजट जो अभी हालात जो बनने वाले हैं आपके, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। कन्या राशि के लिए सन 2023-24 में इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम ये वीडियो अब यहाँ पर संपन्न करते हैं, विराम देते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा और यदि आप इसे भली भांति समझ पाएँ तो हमें एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार भरा कमेंट करके हमारा आत्मबल बढ़ाइएगा, ताकि हम भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। पुनः एक बार फिर जय श्री राम।